थोड़ी ही देर में सारिका माही को वापस नीचे लेने आ गई। माही ने अपने दिल की घबराहट को छिपाते हुए फेस पर एक स्माइल ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा इस शादी से बहुत खुश हैं और वो अपने बाबा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। माही सारिका के साथ नीचे आ रही थी। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रणवीर के चेहरे की स्माइल कुछ और ही बात कह रही थी। जैसे ही माही की नज़र रणवीर से मिली तो रणवीर ने माही को देखते हुए अपनी एक आइस विंक की, तो माही को कुछ देर पहले की रणवीर की बातें याद आ गई, तो उसका मन फिर से बेचैन होने लगा था। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। सारिका ने माही को रणवीर की बगल में बैठा दिया और खुद आकर निर्मला जी के पास बैठ गई। अनीता जी ने आगे बढ़कर माही के सिर पर उसका दुपट्टा ओढ़ाया और माही की गोद में शगुन का सामान रख दिया। फिर माही के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, बहुत जल्द हम सब तुम्हें धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। ऐसे ही रणवीर की दादी ने भी माही की गोद में शगुन डाला। रणवीर के दादाजी विशंभर रॉय कपूर ने कहा, आज से 7 दिन बाद रणवीर और माही की रिंग सेरेमनी कर दी जाएगी, इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाओ और शादी की डेट पंडित जी से पूछकर बता देंगे। उनकी बात से सभी सहमत थे। वहां काफी हंसी खुशी का माहौल हो गया था। बस एक माही के दिल में बेचैनी थी। कुछ देर बाद सभी ने लंच किया के बाद उन्होंने वहां से विदा ली। गंगाधर जी ने माही की तरफ देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी गुड़िया तू कुछ दिन में पराई हो जाएगी, पर मैं खुश हूं कि तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला जो तुझे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। तभी महेश जी ने गंगाधर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई साहब सब ठीक होगा, हमारी माही वहां बहुत खुश रहेगी। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आराम करने अपने रूम में चले गए। दूसरे दिन माही अपने कॉलेज चली गई। दरअसल कॉलेज में 2 दिन बाद एक फंक्शन होना था, जिसमें माही और रूही भी ने भी हिस्सा लिया था। दोनों का ही सोलो डांस था। माही को डांस करना बहुत पसंद था और वो काफी अच्छा डांस भी करती थी। रूही ने कॉलेज में प्रिया और टीना को बता दिया था कि माही की शादी उसके भाई रणवीर से होने वाली है, और इस वजह से दोनों ही अब माही को रणवीर के नाम से बार बार चिढ़ा रही थी। माही अब दोनों के ऐसे बार बार चिढ़ाने से इरिटेट हो रही थी। चारों कैंटीन में बैठी अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। रूही, प्रिया और टीना आपस में गपशप में लगी हुई थी। माही अपने फोन में बिजी थी। तो प्रिया ने रूही और टीना को देखते हुए अपनी एक आंख विंक की और कहा, अभी तो शादी भी नहीं हुई और मैडम को हमसे बात करने की फुर्सत ही नहीं है। माही ने कहा, क्या? और नहीं तो क्या, हम तीनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और तू है कि जीजू के साथ लव मैसेज शेयर कर रही है। प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा तो माही चिढ़ गई और उसने प्रिया से कहा, देख प्रिया, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, अगर एक बार और तूने ऐसी बात की तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया भी कहा हार मानने वालों में से थी। उसने कहा, अगर तूने मुझे मारा तो मैं तेरी शिकायत जीजू से कर दूंगी कि संभालो अपनी होने वाली बीवी को, बहुत खतरनाक होती जा रही है आजकल। कह वो माही को जीभ दिखाकर वहां से भागने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अब माही उसे नहीं छोड़ने वाली, और ऐसा ही हुआ। माही उसके पीछे उसे मारने दौड़ी। दोनों की ऐसी हरकत देख रूही और टीना का तो हंस हंस कर पेट दर्द होने लगा। कॉलेज खत्म होने के बाद रूही घर आ गई और उसने ये बात सारिका को बताई। तो सारिका को भी बहुत हंसी आई। उसने हंसते हुए कहा, ये माही भी न, इसका बचपना कभी नहीं जाने वाला। रूही की ये बात किसी और ने भी सुनी और इस बात से उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ये था रणवीर, जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था और अपने रूम में जा ही रहा था कि उसके कानों में रूही की आवाज गई। कोई और बात होती तो रणवीर इग्नोर कर चला जाता, लेकिन यहाँ तो माही का जिक्र हो रहा था, और जहाँ माही का जिक्र हो तो भला रणवीर इस बात को कैसे इग्नोर कर सकता था। अपने रूम में आकर रणवीर ने शावर लिया और एक लूज टी शर्ट और लोअर पहन लिया। मेड आकर रणवीर के लिए ब्लैक कॉफी रख गई थी। रणवीर अपनी ब्लैक कॉफी लेकर बालकोन में चला गया और वहां रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया और रिलैक्स होकर ब्लैक कॉफी सिप कर पीने लगा। इस वक्त उसके जेहन में सिर्फ माही थी। उसका एहसास था, उसे बार बार माही की वो सहमी सी नम आंखें नजर आ रही थी। इस वक्त रणवीर का चेहरा बहुत शांत लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो वापस अपने रूम में आया। अभी वो लैपटॉप खोल के बैठा ही था कि उसके डोर पर किसी ने नॉक किया। रणवीर ने बैठे बैठे ही कहा, कम इन। रणवीर के बोलते ही रूही अंदर आ गई।
रूही आते ही रणवीर के पास सोफे पर कूदकर बैठ गई। रणवीर ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, रूही आराम से, क्या बंदर की तरह उछल कूद करती रहती हो। रणवीर की नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और ध्यान रूही पर। रूही ने रणवीर के कंधे पर सर रखकर कहा, भाई मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे ना, आखिर आप मेरे सबसे बेस्ट वाले भाई हो ना। रणवीर ने अपनी एक आई ब्रो उठाकर रूही को देखा जो पप्पी फेस बनाए रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने उसे दूर किया और कहा, अभी 2 दिन पहले तुमने यही डायलॉग रुद्र को भी कहा था ना। रूही को जब एहसास हुआ कि वो पकड़ी गई है तो वो बात बनाते हुए बोली, हाँ भाई वो कहा तो था, पर वो आपसे थोड़ा कम वाले बेस्ट हैं, आप ज्यादा वाले बेस्ट हो। फिर तो ये बात मुझे रुद्र भाई को बतानी चाहिए। ये काव्या की आवाज थी जो अंदर आते हुए बोली। काव्या रणवीर की सगी छोटी बहन है। काव्या की बात सुनकर रूही एकदम से बोल पड़ी, नहीं थी उन्हें मत कहना वरना रुद्र भाई तो जोर से मेरे कान पकड़ते हैं। रूही मुंह बनाकर बोली। और रणवीर भाई जब आप माही को शॉपिंग करवाने ले जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, रूही ने रणवीर से कहा। कोई जरूरत नहीं है साथ में जाने की, सिर्फ माही और मैं जाएंगे, रणवीर ने भी लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। रूही रणवीर के गले से लगभग लटक ही गई थी। भाई प्लीज प्लीज प्लीज। रूही को जिद करते देख काव्या ने भी रणवीर को घेर लिया। भाई मैं भी लाइन में हूँ, मुझे ही जाना है। पहले मुझे छोड़ो, रणवीर ने इरिटेट होकर कहा। नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप हमें साथ में ले जाएंगे, रूही ने जिद करते हुए कहा। अब तुम दोनों मेरे साथ चलना, अब छोड़ो मुझे, क्या बंदरिया की तरह चिपक गई हो, रुद्र ने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा। जैसे ही दोनों रणवीर से अलग हुई रणवीर ने कहा, अब अगर तुम दोनों ने ये जिद दोबारा की तो मैं मॉम को बता दूंगा कि तुम दोनों संडे को डांस बार गई थी। रणवीर की बात सुनकर दोनों की तो जैसे सट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उनकी मॉम को इस बारे में पता चला तो दोनों की ही अच्छे से क्लास ली जाएगी। रूही ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, नहीं भाई ऐसा मत करना, आप नहीं चाहते न कि हम आपके साथ शॉपिंग पर जाएं तो नहीं जाएंगे। काव्या ने भी रूही की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, अरे हम तो अपनी भी शॉपिंग में नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो शॉपिंग ही नहीं करेंगे, जो है उसी से काम चला लेंगे, पर आप मॉम से कुछ मत कहना। कह काव्या और रूही रूम से खिसक गई। रणवीर ने एक चैन की सांस ली और वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। दूसरा दिन। आज कॉलेज में काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज कॉलेज में फंक्शन था। जिन्होंने भू पार्टिसिपेट किया था वो रेडी हो रहे थे, रूही और माही भी करीब करीब रेडी थे। पहले परफॉर्मेंस रूही की थी और बाद में माही की। कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो गया था। चीफ गेस्ट आ चुके थे और प्रिंसिपल ने उन्हें रिस्पेक्टफुली स्टेज के सामने रखे सोफे बैठाया। धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेंट ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। ऑडियंस ने भी क्लैपिंग कर उन सबका हौसला बढ़ाया। अब बारी रूही की थी। रूही ने एक राजस्थानी ड्रेस पहन रखी थी और वो एक राजस्थानी फोक डांस करने वाली थी। रूही जैसे ही स्टेज पर आई तो सामने बैठे चीफ गेस्ट को देख उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी पोजीशन ली तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन। महारे हिवड़े में पे गई रे कटार रे। महारे हिवड़े में पे गई रे कटार रे। रे कटार रे। मोरिया छोरे बोलियो रे ढलती रात माँ। मोरिया छोरे बोलियो रे ढलती रात माँ। महारे हिवड़े में पे गई रे कटार रे। हो कटार रे। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। छनन छन चूड़ियाँ। छनन छन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा। चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी। सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी। सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मुंह से बात निकल गई बात बात माँ। बात बात माँ। छनन छन चूड़ियाँ। छनन छन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा। चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। साजन साजन मैं करूँ ओहो मेरा साजन मिलने ना आवे। जड़ देखूं जानरी और मैं। मेरे नैना मेह बरसावे। मेरे नैना मेह बरसावे। जाने कौन गाड़ी में निकले साजन घर से। मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे। जाने कौन गाड़ी में निकले साजन घर से। मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे। मेरी प्यास ना बुझी रे बरसात माँ। बरसात माँ। छनन छन चूड़ियाँ। छनन छन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा। चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ।
मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, सुनी सेज पे सया सारी रात मैं जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। हो, सुनी सेज पे सया सारी रात मैं जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी, मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा, चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, ओ रे धोला, ओ रे धोला, रे मेरा नेड़ा फूटे रे धोला, महारी छाती दुखे, महारी चूला फूटे धोला, रे धोला मत आ, रे धोला मत जा जा जा, रे धोला मत जा जा जा। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। सभी को रूही की डांस परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। रूही के फ्रेंड्स तो हूटिंग करने लगे। रूही के बाद माही की डांस परफॉर्मेंस थी। रूही स्टेज से उतर माही के पास गई और उसे ऑल द बेस्ट कहा। माही ने भी रूही को गले लगाकर उसकी अच्छी डांस परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। माही स्टेज पर आई। माही ने एक पंजाबी ड्रेस शरारा पहन रखा था और बिल्कुल एक पंजाबी लुक में थी, क्योंकि उसकी डांस परफॉर्मेंस एक पंजाबी सॉन्ग पर थी। माही ने जैसे ही सामने चीफ गेस्ट को ग्रीट करने के लिए अपने हाथ जोड़े तो सामने बैठे शख्स को देख वो हैरान रह गई। चीफ गेस्ट की जगह रणवीर किसी किंग की तरह बैठा उसे ही घूरे जा रहा था। मतलब रणवीर रॉय कपूर ही आज का चीफ गेस्ट था। दरअसल रणवीर के डैड ही हमेशा चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ आते थे, लेकिन इस बार रणवीर ने भी ऐसी तिकड़म भिड़ाई कि वो किसी और काम की वजह से यहाँ नहीं आ पाए थे और उसकी जगह रणवीर यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आया था, क्योंकि उसे रूही से ही पता चला था कि माही भी इसमें पार्टिसिपेट लेने वाली है और माही का डांस परफॉर्मेंस हो और रणवीर न आए ये हो नहीं सकता। वैसे भी रणवीर रॉय कपूर को देख कॉलेज की लड़कियां तो पागल ही हुई जा रही थी। इतना हॉट और हैंडसम लड़के पर भला कैसे कोई लड़की फिदा नहीं होगी। लेकिन माही की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। कुछ देर तक तो वो ऐसे ही खड़ी रही। फिर जब उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त स्टेज पर है तो उसने एक नज़र ऑडियंस को देखा जो उसकी ही डांस परफॉर्मेंस का वेट कर रही थी। माही ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को रिलैक्स किया और अपनी पोजीशन ले ली। उसने अपने मन को यही समझाया कि वो ऐसा सोचे कि रणवीर यहाँ है ही नहीं, इससे उसके अंदर की घबराहट थोड़ी कम हो गई है। तभी बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन। वे तू लौंग, वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, वे तू लौंग, वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेर इश्क ने मारी, कुड़ी कंवारी वे मैं, पहाड़ों की शामें वे मुंडिया, संदली संदली, नैना विस तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली, नैना विस तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली, नैना विस तेरा नाम वे मुंडिया। हाँ मेरे सुन्न सुन्ने पैर, तू तान जानदा रांधा शहर, बहुतम मंदी नथ, लाई दे झांझरा दा जोड़ा। हाँ सुन्न सुन्ने पैर, तू तान जानदा रहंदा शहर, बहुतम मंदी नथ, लाई दे झांझरा दा जोड़ा। जेडा विक बाजार, विस आम वे मुंडिया, संदली संदली, नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली, नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया। रूखे बालन दे वे छल्ली, टेर असी कली, पाले बवा बाव, ता बन जाव, हाय रुख बालन दे वे छल्ली, टेर असी कली, पाले बवा बावन। रणवीर तो जैसे माही के डांस में खो सा गया था। माही के पैर डांस के साथ थिरक रहे थे और उसकी हर एक अदा पर रणवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। माही इस सॉन्ग पर डांस करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। रणवीर का दिल हुआ कि वो अभी जाकर माही को अपनी बाहों में भर ले। तेनू लिखाया हवनवन त पैगम वे मुंडिया, संदली संदली नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नाना विस तेरा नाम वे मुंडिया, वे तू लांग, वे मैं लाछी, तेरे पीछे आ गवाची, वे तू लाउंग, वे मैं लाछी, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी, कुड़ी कांच दी कांवारी, तेरे इश्क ने मारी, कुड़ी कांच दी कांवरी, वे मैं चंबे दे पहाड़ वाली, शाम वे मुंडिया, संदली सैंडली नैना विच, तेरा नाम वे मुंडिया, संदली सैंडली नैना विच, तेरा नाम वे मुंडिया। हाँ मेरे सुनने जोड़ी, तू तान जाना रहना शहर, बोहटन मानगड़ी न थोड़ा, लाई दे जंजर दा जोड़ा जेहड़ा विकास बाजार विच, आम वे मुंडिया, रूखे बालन दे वे छल्ले, तेरे बिना, ऐसे काले पाले बावन विच बावन तुप्पन, बन जान चौहान, तेनू लिखे हवा ते पैगम, वे मुंडिया। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड।
माही का डांस खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों के शोर से गूंज उठा। रणवीर, जो अभी तक माही के डांस में ही खोया हुआ था, तालियों के शोर से वापस अपने ध्यान में आया। रणवीर की नजरें माही को ढूंढ रही थी, लेकिन तब तक माही स्टेज से उतर गई थी। इसी तरह कुछ और परफॉर्मेंस के बाद विनर की अनाउंसमेंट हुई और माही को फर्स्ट प्राइज के लिए स्टेज पर बुलाया गया। अपना नाम सुनते ही माही के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो रणवीर के सामने जाने से थोड़ा घबरा रही थी, पर बार बार नाम पुकारे जाने पर उसे जाना ही पड़ा। माही होठों पर एक फेक स्माइल लिए स्टेज पर आई और उसने रणवीर को ग्रीट किया। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उसे रिस्पॉन्स दिया। उसकी तरफ फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी बढ़ा दी। माही ने भी स्माइल के साथ ट्रॉफी ले ली। प्रिंसिपल ने माही की तारीफ करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, ये हमारे कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। रणवीर को ये सुन अंदर ही अंदर माही पर काफी प्राउड फील हो रहा था। माही ने जल्दी से ट्रॉफी ली और स्टेज से नीचे आ गई। रूही सेकंड विनर थी तो उसे भी ट्रॉफी मिली। माही और रूही दोनों ही खुशी से गले लग गए। प्रिया ने कहा, आज सेलिब्रेशन तो बनता है ना, चलो ना कहीं चलकर सेलिब्रेट करते हैं। रूही को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। रूही ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना तो भूल ही गई, रुको मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। माही उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक रूही वहां से भाग गई। अभी तक सभी रणवीर का भी सारा काम हो चुका था और वो वहां से जाने ही वाला था कि रूही की कॉल उसके फोन पर आई। रणवीर ने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से रूही ने उसे गाड़ी के पास ही वेट करने के लिए कहा। रणवीर वैसे भी माही से मिलना चाहता था तो वो भी वेट करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानता था कि रूही और माही दोनों ही एक साथ कॉलेज से बाहर निकलती हैं। करीब 10 मिनट बाद रूही और माही दोनों चेंज कर आ गई। माही ने कई बहाने बनाए थे रुकने के लिए, लेकिन रूही कौन सा मानने वालों में से है। रूही, माही के साथ प्रिया और टीना भी बाहर आ गई। वो भी तो अपने जीजू से मिलना चाहती थी। रणवीर गाड़ी से टेक लगाए एक हाथ में फोन लिए फोन में कुछ देख रहा था। वही उसके आसपास थोड़ी दूरी पर लड़कियां खड़ी उसे ऐसे हसरत भरी नजरों से घूर रही थी जैसे उसे खा ही जाएंगी। रणवीर के कानों में जब रूही की आवाज आई तो उसने नजर उठाकर सामने देखा। रूही के साथ दो और लड़कियां थी जिन्हें रणवीर नहीं जानता था, और सबसे पीछे माही आ रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसके पैरों में भारी भरकम पत्थर बांध दिए हो। रूही भागते हुए रणवीर के पास आई और हाँफते हुए बोली, भाई मिलिए आपकी आधी घरवालियों से। रूही की बात सुनकर रणवीर ने उसे अजीब नजरों से देखा। वही प्रिया और टीना तो रणवीर को एकटक देखे जा रही थी। जब रूही ने रणवीर को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो उसे समझाते हुए कहा, अरे माही की फ्रेंड आपकी साली, और साली मतलब आधी घरवाली समझे। फिर कुछ सोचते हुए इधर उधर देखने लगी, अरे पर आपकी घरवाली कहाँ रह गई। तभी उसे पीछे से माही धीरे धीरे आती दिखी। फिर अपना सिर पीटती हुई बोली, ये माही को क्या हुआ, वैसे तो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारती है, आज कछुए की चाल डे से चल रही है, आप रुको मैं उसे लेकर आती हूँ। कह वो भागकर माही के पास गई और उसे लगभग खींचते हुए लेकर आई। रणवीर, जिसे रूही की बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी, वो माही को देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने रूही, माही तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारती है। रणवीर की बात सुनकर माही का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वहीं रणवीर की बात सुनकर प्रिया एकदम से बोल पड़ी, हाँ जीजू बहुत खतरनाक है आपकी घरवाली, परसों तो मुझे पूरे कॉलेज में भगाया था इसने, सच कह रही हूँ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी मैंने। पर रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था माही को ऐसे चिढ़ते हुए देख। रणवीर ने भी माही के मजे लेते हुए कहा, क्या माही मेरी इतनी स्वीट सी साली को ऐसे मत डराया करो, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम एक लिटिल लेडी डेविल हो। अब माही की शक्ल रोने जैसी हो गई थी, क्योंकि सभी उसके पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ गए थे। पर इससे पहले कि माही सच में रो ही देती, रूही ने कहा, बस करो, कोई मेरी भाभी को और परेशान नहीं करेगा। फिर रणवीर से कहा, भाई आज हम चारों सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तो रणवीर ने कहा, चारों नहीं तीनों, क्योंकि माही मेरे साथ जा रही है। फिर किसी का जवाब सुने बिना ही माही को हाथ पकड़ गाड़ी में बैठा दिया। माही हक्की बक्की सी सोचती रह गई, मुझसे पूछा भी नहीं, फिर मुंह बनाकर हाँ तो पहले भी कौन सा पूछते हैं। वही प्रिया ने कहा, यार तेरा भाई कितना हैंडसम है और क्या एटीट्यूड है उनका, हाय।
रूही ने प्रिया को घूरते हुए हैं, ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई को, अब चल पहले गोलगप्पे से सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। वही माही बैठी हुई अपने नाखून चबा रही थी और अपनी ही सोच में गुम थी। रणवीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खतरनाक हो, कैसे अपने दोस्तों को डरा कर रखा हुआ है। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मैं ऐसी लगती हूँ? वो प्रिया कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी, अब वो मुझे चिढ़ाएगी तो मैं तो उसे मारूंगी ही ना। माही तो ऐसे अपनी सफाई दे रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को अपनी गलती की सफाई देता है। रणवीर को मन ही मन माही की बातों पर हंसी आ रही थी, फिर भी उसने अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए कहा, मतलब अगर मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा तो तुम मुझे भी मारोगी? माही अपनी ही धुन में बोल गई, हाँ। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी क्या बोल गई और उसने डरते हुए रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने अब गाड़ी रोक दी थी और वो माही को घूर कर देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहा था। माही ने शक्ल ही ऐसी बना रखी थी। रणवीर ने उसकी तरफ झुकते हुए फिर पूछा, क्या तुम मुझे वाकई में मारोगी? वो गलती से मुंह से निकल गया। कहते हुए माही पीछे होती जा रही थी। माही ऐसे कहते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि अब रणवीर के लिए अपनी हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। वो एकदम से ठहाका लगा कर हंस पड़ा। माही तो रणवीर को हैरानी से देख रही थी, वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मैंने अभी कोई जोक सुनाया था? रणवीर ने हंसते हुए कहा, लुक एट योर फेस, हाउ इजी इट इज टू फूल यू, तुम सच में बहुत क्यूट हो। माही अब समझ गई थी कि रणवीर उसे तब से बेवकूफ बना रहा है। वो मुंह फुलाकर कर विंडो से बाहर देखने लगी। रणवीर ने फिर अपनी हंसी कंट्रोल कर पूछा, अच्छा वैसे तुम लोग कहाँ जाने वाले थे? माही ने कहा, क्या फायदा, आपने तो मुझे जाने ही नहीं दिया। आप सब गोलगप्पे खा रहे होंगे। क्या तुम सेलिब्रेशन के नाम पर गोलगप्पा खाने वाले थे? रणवीर ने हैरानी से कहा, हाँ तो मुझे तो बहुत पसंद है उसका वो खट्टा चटपटा पानी। उज्जैन में मैं और मेरी फ्रेंड राशि अक्सर स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में गोलगप्पे जरूर खाते थे। अरे हमारा तो अक्सर कंपटीशन होता था कि जो हारेगा उसे जीतने वाले को काला खट्टा वाला गोला भी खिलाना पड़ेगा, और अक्सर मैं ही जीतती थी। माही बोलते वक्त भूल गई थी कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है, और ये बात बताते वक्त माही के चेहरे पर अलग ही चमक थी। रणवीर तो माही को ऐसे चहकते देख उसे एकटक देखे ही जा रहा था। शायद माही पहली बार ऐसे रणवीर के सामने खुलकर बोल रही थी। पर थोड़ी देर में माही को याद आया कि वो इस वक्त रणवीर के साथ है। माही के चुप होते ही रणवीर ने दोबारा गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। माही ने धीरे से रणवीर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो रणवीर ने ड्राइव करते हुए ही कहा, सेलिब्रेशन के लिए। माही भी अब चुपचाप बैठ गई और वेट करने लगी कि रणवीर उसे कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर में रणवीर की गाड़ी होटल हयात में आकर रुकी। माही को लगा कि रणवीर यहाँ शायद खाना खाने आया है, इसलिए वो भी चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गई। होटल हयात एक 7 स्टार होटल था और ये कपूर्स के बाकी होटल्स में से एक था। रणवीर अक्सर यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया करता था। कपूर्स के ऐसे कई होटल पूरे इंडिया के साथ एब्रॉड में भी थे, बल्कि कह सकते हैं कि इनके होटल्स की चेन इंडिया के साथ साथ एब्रॉड तक फैली हुई थी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। रणवीर को आता देख सभी स्टाफ सिर झुकाकर रणवीर को ग्रीट करने लगे, पर रणवीर ने इनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। माही तो आंखें फाड़े बस उस होटल की खूबसूरती को ही देखे जा रही थी। रणवीर ने लिफ्ट में पहुंच टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इस होटल की टॉप फ्लोर को कपूर्स के लिए ही रखा गया था, जहां सभी के अपने अपने प्राइवेट रूम थे। लिफ्ट 2 मिनट में ही टॉप फ्लोर पर थी। इस दौरान रणवीर ने एक बार भी माही का हाथ नहीं छोड़ा था। लिफ्ट के रुकते ही रणवीर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर का रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। माही तो घूम घूम कर पूरे रूम को ही देखे जा रही थी। बेचारी ये भी भूल गई कि वो रूम रणवीर का है और वो दोनों इस रूम में अकेले हैं। रणवीर ने माही को देखा और जो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। माही ने आज क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी और उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले हुए थे। कुछ ही देर में वेटर ट्रॉली लिए अंदर आया और उसने टेबल पर गोलगप्पे, अलग अलग तरह के फ्लेवर के गोले और भी तरह के कई स्ट्रीट फूड की वैरायटी थी, वो सब सजा दिया और रणवीर को ग्रीट कर वहां से चले गए। माही तो आंखें फाड़े उन सभी चीजों को देख रही थी। माही ने हैरानी से पूछा,
हम दोनों के लिए इतना सारा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ और ही खाऊंगा। रणवीर ने ये बात माही के चेरी जैसे होंठों को देखकर कही थी। पर माही बेचारी को कहाँ रणवीर की ऐसी बातें समझ आने वाली थी, उसका तो पूरा फोकस ही खाने की चीजों पर था। माही ने जैसे ही सुना कि ये सब सिर्फ उसका है तो वो जल्दी से वही फर्श पर बैठ गई और सबसे पहले उसने सभी खाने की चीजों की पिक्स ली और प्रिया को सेंड कर दी। रणवीर उसकी ये सारी हरकतें स्माइल करते हुए नोट कर रहा था। माही ने खाना शुरू किया तभी उसे ध्यान आया कि वो एक बार रणवीर से भी पूछ ले, इसलिए उसने एक प्लेट रणवीर की तरफ बढ़ाई तो रणवीर ने कहा, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। माही ने भी लापरवाही से कहा, ओके के, और वापस खाने पर धावा बोल दिया। अब उसकी मिर्च की वजह से हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से काला खट्टा वाला गोला उठाया और उसका टेस्ट लेने लगी। गोले की वजह से उसके होंठ बिल्कुल लाल हो गए थे। कुछ देर बाद जब उसका पेट इन सब से भर गया तो उसने रणवीर से कहा, मेरा पेट तो भर गया, चलो अब घर चले। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसका मोबाइल पर एक मैसेज आया। अब वो मैसेज प्रिया का था। हाँ, अभी तो जीजू तुझे ये सब खिलाएंगे, फिर बाद में वो फुर्सत से तुझे खाएंगे। ये मैसेज देख माही ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लड़की तो पूरी पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। माही खड़ी हो गई और रणवीर से चलने के लिए कहा, तो रणवीर जो कब से माही को इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था उठकर उसके करीब आया और कहा, बेबी तुम्हारा सेलिब्रेशन तो हो गया, अब थोड़ा मैं भी सेलिब्रेट कर लूं। माही रणवीर की नजरों को देख ही समझ गई कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि माही अब रणवीर की ऐसी नजरों को पहचानती थी। इससे पहले माही रणवीर से दूर होती, रणवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड तक लेकर आया और उसे बेड पर लेटा दिया। माही ने वहां से खड़े होने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। अब माही हिल भी नहीं पा रही थी। रणवीर ने माही के होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मुझे भी गोलगप्पे का टेस्ट लेना है। माही समझ गई कि रणवीर क्या करने वाला है तो उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पर रणवीर ने उसके चेहरे को अपनी तरफ कर उसके लाल सुर्ख होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे ऐसे किस करने लगा जैसे वाकई में उसके होठों को खा ही जाएगा। धीरे धीरे उसकी किस काफी डीप होती जा रही थी। उसका दूसरा हाथ माही के क्रॉप टॉप के अंदर था और माही की नाजुक सी पतली कमर को सहला रहा था। माही रणवीर से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी पर रणवीर ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था। अब रणवीर ने पलटकर माही को अपने ऊपर कर लिया था और अब उसका एक हाथ माही के बालों को और दूसरा हाथ उसकी बैक को सहला रहा था। किस करते हुए ही रणवीर ने माही की ब्रा का हुक खोल दिया। माही को जब इसका एहसास हुआ तो वो रणवीर से छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। माही अब सांस नहीं ले पा रही थी। रणवीर ने काफी लंबी डीप किस के बाद माही को छोड़ दिया। अब माही और रणवीर दोनों ही काफी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। पर रणवीर ने माही को अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं किया था। उसने फिर से माही के होठों को देखते हुए कहा, ओफ, गोलगप्पे वाकई में बहुत तीखे थे, मेरे ख्याल से मुझे अब काला खट्टा गोले का टेस्ट लेना चाहिए। कह वो जैसे ही वापस माही के होठों की तरफ बढ़ा, माही ने जल्दी ही रणवीर की पकड़ से छूटकर भागकर वॉशरूम से चली गई। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, बेबी कब तक मुझसे बच पाओगी? इतना कह वो बेड से उठा और वॉशरूम के गेट के पास खड़े होकर कहा, माही डोर ओपन करो। माही ने तब तक अपने कपड़े ठीक कर लिए थे और जब उसने रणवीर की आवाज सुनी तो उसने डोर का लॉक चेक करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आ रही बाहर। बेबी, तो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। रणवीर ने उसे हल्की सी वार्निंग अंदाज में कहा। माही को लगा कि गेट तो लॉक है तो रणवीर अंदर नहीं आ सकता और वो सिर्फ उसे डराने के लिए ऐसा कह रहा है, तो उसने भी कह दिया, ऐसे कैसे अंदर आ जाओगे, मैंने डोर लॉक कर रखा है। माही पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, पर वो तो रणवीर था। उसने ड्रॉअर से की निकाली और वॉशरूम का डोर अनलॉक कर अंदर चला गया। माही तो आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वो कभी डोर को देखती तो कभी रणवीर को। रणवीर अब एक डेविल स्माइल के साथ उसके करीब जाने लगा और माही धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी। माही ने डर से अपनी स्कर्ट को मुट्ठी में कस लिया था। अब तो माही के पास पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी और रणवीर उसके बहुत करीब आ गया था। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जब चाहे तुम्हारे करीब बहुत करीब आ सकता हूँ और तुम चाह कर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती।
कहते हुए रणवीर माही की नेक को किस करने लगा। फिर उसने मदहोश होते हुए कहा, माही यू आर रियली वेरी ब्यूटिफुल, माई डिजायर फॉर यू इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। माही को अब बहुत शर्म आ रही थी। वो रणवीर के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर तो अब पूरी तरह से माही को खुशबू में खो चुका था। शायद एक कारण ये भी था कि काफी वक्त बाद वो माही के इतना करीब आ पाया था। रणवीर की पकड़ जैसे ही माही से थोड़ी ढीली हुई तो माही ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए रणवीर को धक्का दिया, जिस वजह से रणवीर 2 कदम पीछे हट गया। माही ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि रणवीर माही को संभाल पाता, माही नीचे गिर गई और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। माही को ऐसे नीचे गिरा हुआ देख रणवीर ने अपना सिर हिलाया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। माही ने जैसे ही रणवीर का हाथ पकड़ उठने की कोशिश की, उसके पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और वो वापस अपना पैर पकड़ बैठ गई। रणवीर शायद समझ गया था कि माही के पैर में मोच आ गई है। उसने आगे बढ़कर माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही के चेहरे से लग रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। रणवीर ने उसे बेड पर आराम से बैठाया और उसका पैर अपनी गोद में लेकर देखने लगा। माही ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, नहीं हाथ मत लगाओ, दर्द हो रहा है। माही ने रोते हुए कहा, हल्की सी मोच आई है, अभी ठीक हो जाएगी, तुम बस मेरी तरफ देखो। रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा। माही रणवीर की तरफ देखने लगी। माही का ध्यान दर्द से हटाने के लिए रणवीर इधर उधर की बातें करने लगा और माही भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी कि तभी एक बार फिर माही के पैर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई और माही तो लगभग चीख ही पड़ी। रणवीर ने उसके पैर की मोच निकाल दी थी और उसने माही से कहा, अब दर्द नहीं होगा। माही को भी लगा कि वास्तव में अब उसके पैर का दर्द काफी हद तक कम हो गया है। रणवीर ने उसके पैरों पर ऑइंटमेंट से मसाज भी कर दी थी। फिर उसने माही को छेड़ते हुए कहा, तो मैं अपना काम कंटिन्यू करूं वाइफी। माही ने पिलो उठाकर रणवीर को मारते हुए कहा, तुम निर्दयी इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और तुम्हें अभी भी यही सब सूझ रहा है। रणवीर को माही के ऐसे रिएक्शन से जोर से हंसी आ गई। रणवीर को ऐसे हंसते हुए देख माही चिढ़कर बोली, अब मुझे घर छोड़ दो, देर हो रही है। रणवीर ने उसे और छेड़ते हुए कहा, अभी से अभी तो पूरी रात बाकी है। कह वो माही के चेहरे की तरफ झुकने लगा। माही ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे एहसास हुआ कि वो अब रणवीर की गोद में है, तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। रणवीर उसे अपनी गोद में उठाए ही नीचे आ गया। वो अभी होटल में बाहर जा ही रहा था कि उसका सामना वेदांत से हो गया, जो अभी अभी अंदर आया था और माही को रणवीर की गोद में देख रुक गया। उसके फेस एक्सप्रेशन देख कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। वेदांत को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने माही को पास की चेयर पर बैठा दिया और खुद अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वेदांत राठौड़, हमारे होटल में कोई खास वजह थी क्या? वेदांत ने भी एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्यों, क्या इस होटल में मेरा आना तुमने बैन कर रखा है? और वैसे भी तुम भूल रहे हो कि ये होटल मेरे अंकल का भी है, तो जाहिर है कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, ये तुम्हें तो बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वेदांत की बात सुनकर रणवीर सिर नीचे किए हंसने लगा। फिर वेदांत की तरफ देखकर कहा, सही कहा, ये तुम्हारे अंकल यानी मेरे डैड का होटल है और तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और जल्द ही तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मासी माँ के बेटे की शादी होने वाली है माही से। रणवीर ने माही शब्द पर जोर देते हुए कहा, यानी कि मेरी रणवीर रॉय कपूर की, वैसे मासी माँ ने तुम्हें बता ही दिया होगा। रणवीर की बात सुनकर वेदांत ने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, क्या वाकई माही ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है? जहां तक मुझे पता है वो बिजनेस टाइकून रणवीर रॉय कपूर को जानती है, ना कि अंडरवर्ल्ड किंग रणवीर रॉय कपूर को। हाँ। फिर माही की तरफ देखते हुए, जो सिर्फ होटल की खूबसूरती को किसी बच्चे की तरह निहार रही थी, वेदांत ने आंखों से माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो उस लड़की को जिसमें दुनिया जहां की मासूमियत समाई हुई है। जहां तक मैं माही को समझ पाया हूं, वो अभी भी दुनियादारी से अनजान है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम उसे प्यार करते तो उससे अपने बारे में कुछ नहीं छिपाते। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए थे। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा,
जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ माही को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू दैट यू डोंट इवन थिंक ऑफ कमिंग बिटवीन अस। वेदांत ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, ओके, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिद और तुम्हारा जुनून कब तक उसे तुम्हारे पास रोक कर रखेगा। फिर एक गहरी सांस लेकर, बस बुरा इस बात का लगेगा कि कहीं इस सब में माही का दिल न टूट जाए, क्योंकि माही जैसी लड़की कभी किसी अंडरवर्ल्ड किंग से प्यार नहीं करेगी। कह वेदांत वहां से निकल गया। किसी वक्त में रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों की आपस में बहुत बनती थी। कह सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तीनों थे भी हम उम्र, क्योंकि तीनों का बचपन, स्टडी सब साथ साथ ही हुई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वेदांत और रणवीर के बीच एक एक नफरत की लकीर खींच गई। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हालांकि रुद्र इस बारे में सब जानता था, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस दुश्मनी के बारे में नहीं जानते थे। और दोनों ही आज भी एक दूसरे के परिवार को वही प्यार और सम्मान देते थे जो वो हमेशा से देते आए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रणवीर ही इलीगल कामों में इन्वॉल्व था, वेदांत के भी कई ऐसे इलीगल काम थे जिनके बारे में रणवीर और रुद्र दोनों ही जानते थे। अब उसकी दुश्मनी क्यों शुरू हुई और क्या कारण था उनके बीच की दोस्ती खत्म होने का, तो आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर की हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। रणवीर ने अपने आप को शांत किया और माही की तरफ देखा जो अब अपने फोन में कुछ देख रही थी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और माही की तरफ बढ़ गया। माही ने रणवीर के साथ वेदांत को देख लिया था, लेकिन रणवीर के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई वेदांत से बात करने की, इसलिए उसने अपना ध्यान फोन में लगा लिया। रणवीर ने माही को एक बार फिर गोद में उठाया और बाहर आ गया। रणवीर ने माही को गाड़ी में बैठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही का घर वहां से बहुत दूर था, इसलिए उन्हें कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। रणवीर ड्राइव करते हुए रोड की तरफ देख रहा था। उसके जेहन में इस वक्त वेदांत की बातें गूंज रही थी। वेदांत की बातें याद कर रणवीर के हाथ गुस्से से स्टीयरिंग पर कस गए थे। उसने रोड पर ही कुछ देर के लिए गाड़ी को रोक दिया और अपना सिर सीट पर टिका दिया। कुछ देर बाद उसने माही की तरफ देखा जो सुकून से सोई हुई थी। उसके बाल उसके छोटे से खूबसूरत चेहरे को ढक रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके बाल उसके चेहरे से हटाया और उसके कान के पीछे कर दिए और आगे बढ़कर उसके फोरहेड को किस कर लिया। रणवीर के किस करते ही माही की आंख खुल गई। उसने सीधा बैठते हुए कहा, हम घर आ गए क्या? रणवीर ने भी वापस गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं, अभी करीब आधा घंटा और लगेगा। कह वो वापस गाड़ी ड्राइव करने लगा और कुछ ही देर में वो और माही महेश जी के घर पहुंच गए थे। रणवीर ने माही को गोद में उठाया तो माही ने कहा, मैं अब खुद से चली जाऊंगी। पर रणवीर ने जब उसे सर्द आंखों से देखा तो माही चुप हो गई थी। माही को ऐसे रणवीर की गोद में देख निर्मला जी ने पूछा, क्या हुआ माही को, ये ठीक तो है ना? तो माही ने कहा, हाँ चाची जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी मोच आ गई थी पैरों में। रणवीर ने निर्मला जी से कहा, आंटी मैं माही को उसके रूम में छोड़ देता हूँ। तो निर्मला जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी माही के लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। कह वो किचन की तरफ चली गई। रणवीर ने माही को रूम में लाकर बेड पर बैठाया और उसके बगल में बैठ उसका पैर चेक करते हुए बोला, मम स्वेलिंग भी पहले से कम हो गई है। तभी मेड हल्दी वाला दूध वहां रखकर चली गई। रणवीर ने दूध का गिलास माही की तरफ बढ़ा दिया और कहा, लो पियो इसे। माही तो दूध देखकर ही मुंह बनाने लगी। उसने कहा, अभी इसे यहीं रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। रणवीर तो माही का रिएक्शन देख ही समझ गया कि माही दूध पीना ही नहीं चाहती है, इसलिए उसने जबरदस्ती माही के मुंह से गिलास लगा दिया। माही से बिल्कुल दूध पिया नहीं जा रहा था, पर रणवीर ने जबरदस्ती उसे पिला ही दिया। फिर गिलास को एक तरफ रख माही के होठों को अपने अंगूठे से साफ किया और कहा, अब आराम करो, कल सुबह 11:00 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। माही ने कंफ्यूजन से पूछा, 11 बजे क्यों? क्योंकि कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो, हमारी रिंग सेरेमनी की। रणवीर ने कहा और माही के लिप्स पर छोटी सी किस कर उसके बालों के लिए बिगाड़ते हुए कहा, और कल मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी? कह वो रूम से बाहर निकल गया। माही तो सोचती ही रह गई। मैं तो बहाना सोच ही रही थी कल न जाने का, पर इसने तो पहले ही वार्निंग दे दी। आखिर इसे पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ?
दूसरा दिन माही रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। नीचे गंगाधर जी, महेश जी और निर्मला जी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माही को आता देख गंगाधर जी ने उससे पूछा, माही अब तुम्हारा पैर कैसा है? कल तुम्हारी चाची बता रही थी कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी। माही ने जूस पीते हुए कहा, बाबा अब मेरा पैर ठीक है, बस हल्की सी मोच थी। तो महेश जी ने कहा, बेटा ध्यान रखा करो अपना। माही ने मन ही मन कहा, ध्यान तो रखती हूँ, पर जब आपके पीछे डेविल हाथ धोकर पड़ जाए तो ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। क्या सोच रही हो माही? निर्मला जी ने माही को गहरी सोच में डूबे देखा तो पूछा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल के बारे में। फिर उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल गई, इसलिए जल्दी से बोली, वो आज शॉपिंग पर जाना है न? तो वही सोच रही थी, माही एक सांस में ही बोल गई। तभी उसके फोन पर रणवीर की कॉल आई तो माही ने बेमन से कॉल पिक की और कहा, हेलो। तो दूसरी तरफ से रणवीर ने कहा, जान अगर मन ही मन ढेर सारी गलियां दे दी हो तो बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर उसने माही की बात सुने बगैर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही कहना चाहती थी कि आपने तो 11 बजे का कहा था, पर अभी तो सिर्फ 9 बजे है। पर रणवीर ने तो सुना ही नहीं। फिर उसने अपने बाबा से कहा, बाबा वो रणवीर मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, क्या मैं जाऊँ वो शॉपिंग के लिए? तो महेश जी ने कहा, अरे रणवीर बाहर है, उसे अंदर बुला कर लाओ बेटा, आखिर वो इस घर का होने वाला दामाद है। माही ने कहा, मैं फोन कर देती हूँ ना अंदर आने के लिए। तो गंगाधर जी ने कहा, नहीं माही तुम खुद उसे बुला कर लाओ। अब माही के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो वो बेमन से ही सही बाहर चली गई। रणवीर बाहर अपनी BMW से टेक लगाए खड़ा था, उसके एक हाथ में फोन और दूसरा हाथ उसकी पॉकेट में। ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। माही ने जब रणवीर को देखा तो एक पल तो वो उसमें खोसी गई और मन ही मन अपने आप से कहा, कितने हैंडसम लगते हैं ये, बिल्कुल हीरो की तरह। फिर उसकी हरकतें याद आते ही बोली, पर हरकतें तो पूरी विलेन की तरह हैं। हूँ। जब रणवीर ने माही को अपने आप से बातें करते देखा तो उसके फेस के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो, अगर हीरो और विलेन की कैलकुलेशन खत्म हो गई हो तो चलें। रणवीर की बातें सुन माही का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? आपको कोई जादू आता है क्या? तो रणवीर ने भी मजे लेते हुए कहा, हाँ तुम्हें नहीं पता तुम कब क्या सोचती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, मुझे सब पता रहता है। माही तो अब घबरा गई, क्योंकि अभी वो अंदर बैठी हुई जो मन ही मन रणवीर को गालियां दिए जा रही थी, उसे डर लग रहा था कि रणवीर ने कहीं वो सुन तो नहीं ली। उसने बात बदलते हुए कहा, वो बाबा ने आपको अंदर बुलाया है। क्यों? रणवीर ने पूछा। वो कह रहे थे कि तुम इस घर के होने वाले दामाद हो और हमारी बात पक्की होने के बाद पहली बार घर आए हो तो तुम्हारी खातिरदारी करनी चाहिए। माही अपने बाबा की नकल करते हुए बोली तो रणवीर को हंसी आ गई। रणवीर ने माही की नोच पिंच करते हुए कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। फिर माही का हाथ पकड़ अंदर चला गया। गंगाधर जी और महेश जी ने रणवीर का प्यार से वेलकम किया और रणवीर ने सभी बड़ों के पैर छुए। कुछ देर में मैड ने उसके लिए भी नाश्ता लगा दिया। गंगाधर जी रणवीर से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर वहां सबसे बात कर रणवीर माही को लेकर चला गया। माही और रणवीर इस वक्त इंदौर के सबसे बड़े मॉल के 4th फ्लोर पर एक बड़े से सोफे पर बैठे हैं और उसके सामने उस मॉल की अटेंडर और मैनेजर एक से एक ड्रेस दोनों को दिखा रहे थे। रणवीर ने कुछ ड्रेसेज सिलेक्ट की और माही को ट्राई करने के लिए कहा। फिर आंखों के इशारे से मैनेजर और अटेंडर को जाने के लिए कहा। माही को वैसे तो उसमें से कुछ ड्रेसेज बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसमें से कुछ ड्रेसेज ऐसी थी जो बहुत शॉर्ट थी। माही ने थोड़ी हिम्मत करके एक उम्मीद के साथ रणवीर से धीरे से कहा, रणवीर। रणवीर जो अपने फोन में कुछ कर रहा था उसने सिर झुकाए हुए ही कहा, वो वैसे तो सभी ड्रेस अच्छी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ड्रेसेज बहुत छोटी है और मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। माही ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। रणवीर जो कब से अपने फोन में बिजी था, उसने अपना सिर उठाकर सामने खड़ी माही को देखा और उठकर उसके पास आया और उस ड्रेसेज में से एक ब्लैक कलर की ड्रेस निकाल कर माही के दूसरे हाथ में रखते हुए कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। माही कभी उस ड्रेस को देखती, कभी रणवीर को। रणवीर ने अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए एक हाथ से चेंजिंग रूम की तरफ जाने का इशारा किया। माही ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अब तो जाना ही पड़ेगा।
करीब 10 मिनट बाद माही अपनी ड्रेस को एडजस्ट करती हुई बाहर आई। कभी वो अपनी थाई से ड्रेस को खींचती, कभी अपने कंधे से उसे सही करती। रणवीर को जब एहसास हुआ कि माही उसके सामने ही है तो उसने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो उसकी नजरें सामने ही जम गई। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, इट्स सो हॉट। माही रणवीर के ऐसे देखने से बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। रणवीर धीरे धीरे उसके करीब आया। रणवीर के करीब आने से जैसे माही का दिल तो घबराहट के मारे बाहर आने को ही था। रणवीर माही के चारों तरफ घूमकर उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। उस ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस में माही का दूध जैसा गोरा रंग जो हल्की सी गुलाबी रंगत लिए हुए था एकदम कहर ढा रहा था। उसकी गोरी बेदाग टांगें बहुत ही सेक्सी लग रही थी। रणवीर तो जैसे माही के जिस्म की खूबसूरती में खो सा गया था। उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि इतनी हॉट और खूबसूरत लड़की अब सिर्फ उसकी है। रणवीर को अपने अंदर एक गर्मी महसूस हो रही थी, उसे अपना गला सूखता सा महसूस हो रहा था। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे चेंजिंग रूम में खींच कर ले गया और चेंजिंग रूम में आकर डोर अंदर से बंद कर दिया। माही को घबराहट होने लगी। उसने बाहर जाने के लिए जैसे ही डोर ओपन करना चाहा, रणवीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और माही के कान के करीब आकर अपनी सेडिक्टिव टोन में कहा, अभी नहीं बेबी, लेट्स हैव सम फन। कहने के साथ ही उसने माही के सॉफ्ट होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। रणवीर की इस हरकत से माही की आंखें एकदम बड़ी हो गई। रणवीर माही के होठों को ऐसे सक कर रहा था जैसे वो अपनी जन्मों की प्यास माही के होठों से बुझा रहा हो। किस करते वक्त उसका एक हाथ माही की पीठ पर चल रहा था। माही अपने हाथों से उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। माही को अब महसूस हो रहा था कि उसे ये ड्रेस पहनकर रणवीर के सामने आना ही नहीं चाहिए था। रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पीछे उसकी पीठ से लगा दिया और अपना पूरा कंट्रोल माही पर कर लिया था। काफी लंबी डीप किस के बाद उसने माही के होठों को छोड़ दिया जो अब पहले से और भी ज्यादा रेड हो गए थे। पर रणवीर तो जैसे माही को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। रणवीर ने माही की ड्रेस उसके कंधे से नीचे सरका दी और अब वो माही के कॉलर बोन को किस और बाइट कर रहा था। इस वक्त रणवीर पूरी तरह वाइल्ड हो गया था। माही का खूबसूरत जिस्म ने उसकी वाइल्डनेस को और बढ़ा रहा था। माही बार बार उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी लेकिन रणवीर खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो माही की नेक पर किस करते हुए उसकी खुशबू को जैसे अपने अंदर समा रहा था। रणवीर ने माही को इतना कसकर पकड़ रखा था कि माही को लग रहा था कि उसका दम घुट जाएगा। रणवीर ने माही को पलट दिया और अब उसके होठ माही की खुली पीठ पर चल रहे थे। इसी के साथ ही उसने माही की ड्रेस की जिप खोल दी। जब माही को इस बात का एहसास हुआ कि रणवीर उसके साथ आगे क्या करने वाला है, वो एकदम से पलट गई और उसने अपनी ड्रेस को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो आंसुओं से भीगी हुई आंखों से रणवीर को देख रही थी, नहीं मैं अपना सिर हिला रही थी। रणवीर को उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट नजर आ रही थी। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ले अपने आप को शांत किया और फिर माही के सिर से अपना सिर टिका दिया और धीरे से कहा, आई एम सॉरी माही, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। रणवीर अभी भी गहरी सांस ले रहा था जैसे माही के लिए अपनी डिजायर को कंट्रोल कर रहा हो। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने माही के चेहरे को देखा जो रोने और शर्म से लाल हो गया था। उसने उसके बाल ठीक किए और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर कहा, तुम चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। माही ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर ने उसके फोरहेड को स्माइल करते हुए चूम लिया और जल्दी ही बाहर चला गया। कुछ देर बाद माही चेंज कर बाहर आ गई। इस वक्त रणवीर किसी से फोन पर बात करने में बिजी था, लेकिन माही को देखते ही उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और माही को कंधों से पकड़कर कहा, माही ऐसी ड्रेस तुम सिर्फ मेरे सामने ही पहनोगी क्योंकि तुम्हारे इस जिस्म को देखने का हक सिर्फ मेरा है। माही ने हाँ में सिर हिलाकर अपना सिर झुका लिया। रणवीर की नजर माही की नेक पर गई जहां उसके दिए बाइट मार्क उसकी गोरी और नाजुक स्किन पर साफ चमक रहे थे। उसे देख रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। रणवीर को वो बाइट मार्क्स माही के गले पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि वो उसने ही माही को दिए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि किसी और की नजर वहां जाए क्योंकि माही अब उसकी होने वाली वाइफ थी। उसने उसका दुपट्टा उसके गले पर अच्छे से फैला दिया ताकि वो मार्क्स छिप जाएं। फिर उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। माही गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी।
रणवीर का की नजर सामने रोड पर थी, लेकिन उसका ध्यान माही के साथ बिताए उस वक्त पर था। रणवीर ने एक नजर माही को देखा, जो अभी भी विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसके फोन पर कोई अननोन नो से कॉल आई। रणवीर इस नंबर को पहचानता था। उस नंबर को देख उसके चेहरे पर एक भाव आकर गुजर गया। फोन अभी भी बजे जा रहा था। रणवीर अभी फोन को पिक नहीं करना चाहता था, शायद माही की मौजूदगी में। फोन बजते बजते अपने आप बंद हो गया। कुछ ही देर में माही का घर आ गया। माही बिना कुछ बोले अंदर चली गई। माही को ऐसे जाता देख अब उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपना हाथ गुस्से से स्टेयरिंग पर मारा। तभी अंदर से सर्वेंट माही का सामान लेने वहां आ गए। रणवीर ने उन्हें पीछे रखे सामान की तरफ इशारा किया। कुछ देर में वो सर्वेंट सामान लेकर अंदर चले गए। रणवीर ने माही के रूम की विंडो एक गहरी नजर से देखा और कहा, बस कुछ दिन और माही, कहने के साथ ही उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। फिर उसने गाड़ी स्पीड आगे बढ़ा दी। उसकी सांसों में अभी भी माही की खुशबू थी। वो अभी भी अपने हाथों में उसके जिस्म की छुआ को महसूस कर पा रहा था। अभी वो माही के ख्यालों में ही था कि उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। उसकी फोन की स्क्रीन पर फिर से वही नो शो हो रहा था। इस नंबर को देख रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। रणवीर ने अपनी गाड़ी साइड में रोकी और अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर फोन रिसीव कर लिया। जिंदगी रास नहीं आ रही क्या खन्ना, जो बार बार अपनी मौत को बुलावा भेज रहा है। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अब कौन किसकी बनेगा ये तो वक्त बताएगा। तूने किंग की कुर्सी हथिया ली, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगा, खन्ना ने गुस्से में कहा। मैं जब किंग नहीं बना था तब भी अपने मन की करता था, तो आज कौन सा कुछ नया कर दिया मैंने। वैसे तुझे याद ही होगा, 1 साल पहले मैंने ही तेरे मुंबई वाले बिजनेस को टेक ओवर किया था। याद है कि भूल गया कैसे मैंने तेरी लंका में आग लगाई थी। फिर हंसते हुए कहा, उस वक्त तो मैं अंडरवर्ल्ड किंग बना ही नहीं था। रणवीर की बात सुनकर खन्ना के तो तन बदन में आग लग गई।